कि ये जो सहयोग की बात कर रहे हैं मंत्री मदन सहनी, ये पुलिस का सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? क्या सरकार में शामिल जो दल हैं उनमें आपस में शराबबंदी को लेकर कोई मतभेद है? क्या उनमें एकमत नहीं है ये सरकार में बैठे लोग कि भाई शराबबंदी कानून सख्ती से लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने कोई वैसा बात नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे और इसको पूर्ण रूपेण लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं आपसी तालमेल में थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है, तो उसके लिए उन्होंने बैठक के लिए भी कहा। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि मंत्री जी ने बैठक के लिए जरूर कहा है, लेकिन बैठक से पहले मंत्री जी की लाइन यही है कि बिहार पुलिस पूर्ण सहयोग नहीं दे रही है। हमें शुरुआती 1-2 साल ही सहयोग मिला, उसके बाद नहीं मिला, और यही वजह है कि शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पा रहा सही से बिहार में। ये कोई छोटा बयान आपको लग रहा है? जिस कानून को लागू हुए 10 साल हो गए, मंत्री अगर कह रहे हैं कि 1-2 साल के बाद से पुलिस ने सहयोग देना छोड़ दिया, तो फिर क्या है? सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए कार्तिकेय जी। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी। हाँ, कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग बैठक करेंगे। उन्होंने सही कहा, कोऑर्डिनेशन अगर कहीं कहीं होता है, परेशानी होता है, कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठक करूंगा, उसको ठीक करूंगा। अरे भाई 10 साल के बाद अगर 10 साल बाद मध्य निषेध विभाग के मंत्री को अगर ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये बैठक अब जाकर करने की जरूरत पड़ी है? बिहार के और नीतीश कुमार के पार्टी के नेता का ये बयान है। ये मेरा खुद का बयान नहीं है, इसको हम पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि ये किसी चैनल पे चल रहा है, ये मेरा खुद का नहीं है ये कंटेंट। अब समझिए आप, बिहार पुलिस और बिहार सरकार और कुछ चाहिए? सबको सब कुछ पता है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री को जब ये पता है कि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई और इसके बाद 2 साल के बाद बिहार पुलिस कमीशन के चक्कर में लग गई, शराबबंदी को फेल कराने में लग गई। बिहार पुलिस कमीशन के चक्कर में, शराबबंदी फेल करने के चक्कर में लगी हुई है। और फिर भी अगर सम्राट चौधरी या फिर कोई भी मंत्री नीतीश कुमार के सपना को पूरा करने के लिए शराबबंदी बिहार के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप समझिए कि मंत्री जी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि कुछ मंत्री, उन्हीं के पार्टी के नेता उनको डिफेंस करने में लगे हैं, लेकिन ये डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि वो कहना क्या चाहते थे, क्या कह गए, इसके मायने क्या हैं। हम भी समझ रहे हैं और बिहार की जनता भी समझ रही है। जब आपको ये पता है कि बिहार पुलिस कमीशन के पीछे भागकर इस शराबबंदी को असफल बनाने में लगी है, तो सफल कैसे कर लेंगे आप? टाइम पास। और अभी कुछ दिन पहले नुक्कड़ नाटक, क्या क्या नाटक करके पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है बिहार में। बिहार के लोग ऑलरेडी 10 साल में A to Z सब कुछ समझ चुकी है। बिहार की जनता A to Z, शराबबंदी क्या होता है, कमीशन खोरी कैसे होता है, जहरीली और नकली शराब कैसे आता है, कहां से आता है, कौन लाता है, कौन बेचता है, कमीशन कहां कहां जाता है। देखिए, पीने वाले और बेचने वाले, ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा दोस्ती होता है, क्योंकि बेचने वाले का दुकान तभी चलेगा जब पीने वाले आएंगे। और पीने वाले बाई चांस अगर ये सवाल पूछ दे कि अच्छा ये बताओ, बिहार में शराब बंद है, तू कहां से लाकर यहाँ कैसे बेच देता है? भैया वो अपना कस्टमर बचाने के लिए ना इनकार नहीं करता। वो कुछ भले कह दे कि पीने से मतलब रखे, लेकिन सब ऐसे नहीं है, कस्टमर बचाना है। तो आप समझिए कि अगर इसकी गहराई से जांच हो, एकदम गहराई से, सबसे पहले अगर किसी पीने वाले को पकड़ लिया गया, पीने वाले को जो शराब पी रखा है, उसको एकदम प्यार से, दुलार से ना अपने पास बिठाइए, थोड़ा खर्चा वर्चा कीजिए, नाश्ता पानी कराइए, थाना में बुलाकर इज्जत दीजिए। और
जब सब कुछ हो जाए तो इज्जत से पुलिस के गाड़ी से उसको उसके गांव घर तक छोड़ने आइए। अब इसके फायदे क्या होंगे वो सुनिए। मान लिया किसी पीने वाले को आपने पकड़ लिया, अब पुलिस को शो नहीं करना है, कुछ दिन तक इस मामला को दबा देना है। किसी को डाउट ही नहीं हो कि जिस बंदा को पुलिस छोड़ने आई थी वो कुछ कांड करके आया है, किसी को डाउट ना हो। इसके बाद उस पीने वाले को किसी दूसरे मामले में पुलिस एकदम अलर्ट रहे, दूसरे मामले में उसको अरेस्ट करे ताकि वहां से ध्यान हट जाए। अब उससे पूछताछ शुरू हो। पूछताछ में क्या हो, कहां से लाते हो, कहां बनता है, इसके बाद पुलिस उसको पकड़े। अब बताओ बेटा, तुम कहां से लाते हो, कहां कहां कमीशन देते हो? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से लेकर चले, बीच में कौन कौन मिला, किसको किसको कमीशन दिए? कोई पुलिस वाले का नाम आ सकता है, कोई नेता का आ सकता है। अगर पुलिस वाले का नाम आता है, पुलिस वाले को मिलाइए, डराइए, धमकाइए, जो करना पड़े कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, मार के डर से ना भूत ही भागता है। पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सारा सच उगल देगा। ये कैसे ये सारा खेल खेला गया है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? मतलब ये पीने वाले को पकड़िए, बेचने वाले को पकड़िए, कमीशन खोर को पकड़िए, और नेता, सांसद, विधायक, मतलब जो भी हो, या जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, सबको एक्सपोज कर दीजिए। एक दो केस कीजिए ना, बाकी पूरा बिहार जितना थाना है सब थानेदार अलर्ट हो जाएंगे, सबकी गिग्गी बन जाएगी। बोलना तो दूर की बात है, वो इस विषय पे चर्चा करना, इसके बारे में एक शब्द सुनना भी नहीं पसंद करेंगे अगर आप सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर कुछ नहीं करना तो फिर ये कमीशन खोर का खेल चलता रहेगा। चलने दीजिए, किसी को क्या दिक्कत है, मर तो जनता रही है ना। नकली और जहरीली शराब से ज्यादा पैसे जनता को देना पड़ रहा है ना, किसी को क्या फर्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो फिर इसका सॉल्यूशन